जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके इसी मेहनत को और शानदार बनाने के लिए मैं प्रतिदिन आपके लिए कक्षाएं लेकर आता हूं, ताकि आप यहां से पढ़कर एक जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी और बिल्कुल भी चलना भी चाहिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, समय को एकदम देरी नहीं करते हुए आज के इस लेक्चर को, आज की इस क्लास को शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.4 हम लोग सीखने वाले, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, है ना, इस चैप्टर का जो परिचय, जिसमें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे आखिर मूलों की प्रकृति क्या होती है ना। आज हम लोग इस चैप्टर में मूलों की प्रकृति के बारे में जानने वाले हैं, और साथ ही साथ इसके जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए, जैसा कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्नावली है 4.4, जिसमें हम लोग सीखेंगे मूलों की प्रकृति। जी हाँ प्यारे बच्चों, मूलों की प्रकृति होती क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि द्विघात जो समीकरण होता है ना, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो होता है आपका x² प्लस bx और प्लस c। ये द्विघात समीकरण का क्या होता है, एक प्रकार से सामान्य रूप होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल प्राप्त होंगे, है ना। द्विघात समीकरण के कितने मूल प्राप्त होंगे? 2। अब यहां से मूलों की प्रकृति कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा b² माइनस 4ac। क्या निकालना पड़ेगा? b² माइनस 4ac। और b² माइनस 4ac को ही हम यहाँ पे d कहते हैं। एक नया चीज आ गया, d को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे, या फिर इसको विवेचक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विवेचक, या इसका एक और नाम है विविक्तकर। जी हाँ, है ना, डी को विवेचक कहेंगे या विविक्तकर कहेंगे। और डी का फार्मूला होता है, डी बराबर होता है, फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला क्या होता है ना, सबसे पहला प्रकृति क्या होगा कि पहला प्रकृति हो जाएगा कि यदि, है ना, ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों, यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए, है ना, b² माइनस 4ac क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में जो मूल होगा किसी भी द्विघात समीकरण में, यदि हम b² माइनस 4ac निकालें और वो 0 से बड़ा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो मूल होगा वो वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा? वास्तविक एवं असमान होता है। मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक एवं असमान होगा। कब? जब d निकालेंगे या b² माइनस 4ac का वैल्यू यदि 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं समान। पहला केस। दूसरा केस क्या है ना, दूसरी बात क्या है, यदि 3 बातों का हमको ध्यान में रखना है। यदि b² माइनस 4ac बराबर हो जाए 0 के बराबर हो जाए, किसके बराबर? 0, है ना। ध्यान में रखना कि यदि d का वैल्यू 0, या d को ही b² माइनस 4ac कहते हैं, तो b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में भी मूल वास्तविक ही होगा। मूल कैसा होगा? मूल इसका वास्तविक। मूल को आप हल भी कह सकते हैं। x का जो मान होता है ना, इसको x के मान को ही मूल कहते हैं या फिर हल कहते हैं। तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं कैसी होती है? समान होती है। कब? जब d बराबर 0 हो जाए, या b² माइनस 4ac d का वैल्यू होता है जो कि 0 हो जाए, तो उस कंडीशन मूल वास्तविक एवं क्या होगा? समान होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, कि यदि b² माइनस 4ac जो होगा वो 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा कहने का मतलब होता है ऋणात्मक। यहां पे ऐसे समझिए, 0 से छोटा ऋणात्मक और 0 से बड़ा आप इसको कह सकते हैं ये धनात्मक होगा।
कैसा होगा, ये आपका धनात्मक होगा, है ना। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा 0 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे मूल अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक, मूल अवास्तविक कहिए या ऐसे भी कह सकते हैं कि इस कंडीशन में कोई मूल प्राप्त नहीं होता है, कोई मूल नहीं प्राप्त होता है, कोई मूल नहीं प्राप्त होता है। हमने ये 3 बातों को ध्यान में सीखा, है ना। ये क्या 3 बातें हैं, आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे कि सबसे पहला मूलों की प्रकृति में, है ना, मूलों की प्रकृति में सबसे मेन बात क्या होता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा होने का मतलब है हमेशा पॉजिटिव, धनात्मक, तो उस कंडीशन में मूल जो होगा वास्तविक एवं असमान होगा, है ना, असमान होगा। और दूसरा केस है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में भी मूल आपका वास्तविक ही होगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा क्या, मूल वास्तविक एवं समान, है ना। और तीसरा केस में क्या है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो उस कंडीशन में मूल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब यहां से आप समझिएगा, समझना क्या है कि कोई भी द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ रहे, है ना, और बिना हल निकाले आप यहां से पता कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लिया जाए आपका द्विघात समीकरण दे दे 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 3, है ना, ये आपका बराबर 0 है। अब यहां से कहेगा कि इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है मूलों की प्रकृति का जांच करना है कि इसका मूल कैसा मिलेगा, है ना। मूल वास्तविक एवं समान होगा, मूल वास्तविक एवं असमान होगा, या फिर इसका कोई मूल नहीं प्राप्त होगा। उसको बिना इसको हल किए, बिना x का मान निकाले आपको पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले इसमें गुणांक लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या होता है पर बच्चों, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। और a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। और b का वैल्यू कितना है, 4, और c का वैल्यू यहाँ पे कितना, माइनस का 3। अब यहां से हम लोग d निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे। तो d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर और माइनस का 4ac, ठीक है। अब b का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ac, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू कितना है, माइनस का 3। देखते जाइए, बराबर में क्या आ गया, 4 चौके 16, है ना, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, प्लस का 24। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये आपका कितना आ गया, 40 आ गया। अब 40 देखिए इसमें किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, डी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 40, 40 जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि अतः मूल वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि मूलों की प्रकृति होती क्या है ना। तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको एकदम ध्यान में रखना है क्या, कि डी हमको निकाल लेना है, और डी का फॉर्मूला होता है पर बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि आप निकाल लिए तो आपको पता चल जाए कि मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक एवं असमान, 0 से बड़ा, 0 के बराबर तो मूल वास्तविक एवं समान, और जब मूल 0 से छोटा हो जाए यानी कि ऋणात्मक हो जाए तो उस कंडीशन में कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आएगा, और इसी बेस पे आगे के जितने भी सारे क्वेश्चन है लगभग इसी बेस पे हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए तो आइए हम लोग इसके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। इसके क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन अब देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, और यदि इनके मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी कर लेना है ना। तो सबसे पहले इसके मूलों की प्रकृति निकालना। अब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए एक सिंपल सा आया हूं, है ना। सबसे पहले हल लिखेंगे, और प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन लगभग एग्जाम में भी पूछते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की क्या ज्ञात करें, प्रकृति ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए इसको ध्यान से देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने हल लिख लिया, और आपका क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से सबसे पहले गुणांक लिखना होता है, क्या, a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 और सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। अब यहां से डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे डी, डी को ही विवेचक कहते हैं। डी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विवेचक। विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट, या इसको विवेक्तकर भी कहते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू माइनस का 3, माइनस का 3 इंटू 4 इंटू ए का वैल्यू कितना पे बच्चों 2, है ना, और सी का वैल्यू कितना है 5 है। देखिए कितना आता है, 3 का स्क्वायर माइनस का ये 3 का स्क्वायर ये क्या हो गया, ये 9 हो गया, और इसको गुना करें 4 5 20 20, है ना, 4 दूनी 8 बटे 40 यानी 40 माइनस का 31। अब हम देख रहे हैं कि डी का वैल्यू क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, है ना, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो लिख सकते हैं कि आता है अतः यहां से क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हो जाएगा वो 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया, 0 से छोटा यानी ऋणात्मक। तो अतः क्या लिख सकते हैं, इसीलिए दत्त समीकरण मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, यानी कोई मूल इसका प्राप्त नहीं होगा। और जब कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अब तो ये मूलों के अस्तित्व तो है ही नहीं, मूल तो इसका प्राप्त होगा ही नहीं, तो फिर उनको मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि करना क्या है इसमें, है ना, मूलों की प्रकृति निकालना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, इसमें भी सबसे पहले वही चेक करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेना, अस्तित्व है कि नहीं। क्वेश्चन क्या आपका, 3x स्क्वायर माइनस का प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कोफिशिएंट लिख लीजिए, a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, b का वैल्यू क्या हो गया माइनस का 4 रूट 3 और c का वैल्यू क्या हो गया 4, है ना। अब यहां से हम लोग विवेचक निकालेंगे, विवेचक को ही या विवेक्तकर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब b का वैल्यू क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, b का वैल्यू यही तो है ना, b का वैल्यू है माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर, है ना, माइनस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 3, c का वैल्यू कितना 4, वापस से आइए इसको हल करते हैं, कितना आता है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना 4 चौक, पहले तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, अब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना, और रूट 3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 3, देख ली 16, और माइनस इधर में देखिए तो 4 3 12 12 4 48, यानी 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 48, यानी कि ओवरऑल क्या आ गया 0। तो यहां से लिख सकते हैं अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0, किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो जब 0 के बराबर आ गया तो लिख सकते हैं, इसीलिए मूल कैसे होंगे, मूल इसका वास्तविक होगा, मूल वास्तविक एवं समान है ना, क्योंकि अभी तुरंत मैंने बताया कि यदि d का वैल्यू क्या आ जाए, d का वैल्यू किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर आ जाए 0 के, तो उस कंडीशन में मूल जो होगा वास्तविक होगा और क्या होगा समान होगा। बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आखिर आ क्या रहा है, 0 आएगा तो वास्तविक एवं समान, अवास्तविक 0 से बड़ा आ जाएगा तो वास्तविक एवं असमान, और 0 से छोटा यानी ऋणात्मक आ जाएगा तो कोई हल नहीं प्राप्त होगा। अब चूंकि हमारा 0 के बराबर आया तो आइए इसका मूल निकाल के देखते हैं, है ना, कि मूल निकाल के देखेंगे तो वाकई में इसका मूल जो है, दोनों मूल x का दोनों वैल्यू समान आता है कि नहीं, है ना, x का दोनों मान कैसा आता है, समान आता है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस का रूट 3x और प्लस का 4 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो आप इसको फैक्टर विधि से मूल निकाल लीजिए, गुणनखंड विधि से, या श्रीधराचार्य से, या पूर्ण वर्ग विधि। मैं आपको तीनों ही विधि बता चुका हूं, आपको जिससे अच्छा लगता है, जिससे आपको आसान लगता है, वहां से आप मूल हल कर सकते हैं। तीनों विधि से आपको यहां से जो मूल आएगा, जो एक समान आएगा वो सेम ही आएगा।
तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। किस विधि से हल करें प्यारे बच्चों, है ना, किस विधि से आपको ज्यादा अच्छा लगता है? तो आइए हम लोग श्रीधराचार्य नियम से हल कर लेते हैं। तो श्रीधराचार्य नियम के लिए आपको लिखना पड़ेगा a बराबर कितना हो गया 3, a बराबर कितना हो गया 3, b का वैल्यू क्या हो गया माइनस का 4√3 और c का मान क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या है, यहां पे लिखेंगे द्विघात सूत्र से, और द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में क्या होता है 2a होता है। और अभी हमने b² माइनस 4ac तो अभी निकाला, कितना आ गया 0 आ गया, तो डायरेक्ट हम इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस का 4√3, तो माइनस पहले से है और एक और फॉर्मूला में माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर 0 चला जाएगा क्योंकि b² माइनस 4ac का मान हमारा निकल के आ गया है 0, है ना, और बटा में क्या है 2a है। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है बच्चों 3 है, एकदम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 4√3 और बटा 3 दूना 6, ये आपका आ गया। अब इसको काट दीजिए, चूंकि ये तो खत्म ही हो गया, रूट 0 का मान 0 और प्लस माइनस का, तो अब प्लस माइनस के बाद 0 हो गया तो इसका तो कोई मान ही नहीं रहा, है ना। ये 2 दूना 4, ये 2 तिया 6, है ना। उस तरह से आपका क्या मान आ गया आप थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना। ये आपका आ गया 2√3, अच्छा बट्टा में क्या आ गया 3। अब इसको और भी काट सकते हैं, रूट इसको ऐसे लिख दीजिए 2√3 और नीचे में जो 3 है उसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो देखिए √3 से √3 आपका क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या x बराबर ओवरऑल आपका बच गया 2 बटा क्या आ गया √3, जो कि ये दोनों x का जो दोनों मान आएगा वो इतना ही आएगा, प्लस में माइनस में कुछ नहीं, x का अभी बताया ना कि दोनों मूल क्या होगा समान होगा, और वो दोनों मूल समान क्या आ गया 2 बटा क्या आ गया आपका अपना √3 आ गया। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से है। सबसे पहले इसको अस्तित्व चेक कर लेंगे कि इसके मूल कैसे हैं, है ना। पहले इसकी प्रकृति पता करते हैं, मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, है ना। सबसे पहले द्विघात समीकरण आपका क्या है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 और बराबर में क्या हो गया 0। यहां से a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर हो गया माइनस का 6 और c बराबर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग विवेचक निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे विवेचक। विवेचक बराबर क्या होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac। ठीक है, b का वैल्यू माइनस का 6² माइनस 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू 2 है और 6c का वैल्यू कितना 3 है। देख लीजिए 6 6 36 36 हो गया, और ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 माइनस का 24। 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों देख लीजिए, है ना। ये आपका आ गया कितना 12। तो इस तरह से हमारा d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू जो आ गया क्या आ गया 0 से बड़ा है। लिखेंगे चूंकि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अतः दत्त द्विघात समीकरण के मूल कैसे मिलेंगे, वास्तविक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि 2 कंडीशन में मूल वास्तविक होता है, एक 0 के बराबर में और एक 0 के बड़े में। लेकिन 0 से जब बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक तो होगा, लेकिन कैसा हो जाएगा असमान होगा, ये ध्यान में रखना है। मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है, अब जब मूल वास्तविक एवं असमान होंगे तो आइए इसका मूल निकाल लेते हैं, है ना। जैसा कि क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है 2x² माइनस का 6x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको जिस विधि से आपको निकालना आप निकाल सकते हैं, है ना।
तो आइए द्विघात सूत्र से ही वापस हल कर लेते हैं, क्योंकि द्विघात सूत्र में एक चीज चाहिए, क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा निकल के आ गया, तो वहां पे आपको हेल्प हो जाएगा। चलिए, तो a बराबर आपका क्या है, यहां से 2, b का वैल्यू क्या है माइनस का 6, और c बराबर क्या है 3। ठीक है, अब यहां से द्विघात सूत्र से आपका x बराबर क्या होगा, फॉर्मूला माइनस b और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और बटा में क्या है 2a है। माइनस b का वैल्यू कितना है, माइनस का 6 है, और पहले से एक माइनस था, तो यहाँ पे भी माइनस का 6 लिखेंगे, प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ पे आप इत्मीनान से 12 यहाँ पे रख दीजिए, और नीचे में आपका 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है। चलिए, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, अब 12 को जब तोड़ेंगे 12 को जब तोड़ेंगे है ना, तो 4 तिया 12 होगा अंदर में, और 4 का रूट बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, और बटा में 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं क्या आ गया, 6 प्लस माइनस, यहां से काम करते 2 कॉमन कर लेते हैं, और जब 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा 3 और प्लस माइनस, और यहाँ पे बचेगा √3, और नीचे में बटा 4, ये कटेगा 2 से, 2 बार में कट गया। इस तरह से यहां से x का मेरा 2 वैल्यू निकल गया। क्या, सबसे पहला x बराबर आ गया क्या, x बराबर 3 और प्लस √3 बटा 2 पहला, और एक आपका माइनस में आ जाएगा, x बराबर एक क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 बटा 2 हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों यही करना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया। कुछ नहीं करना है, विवेचक निकालना है, इससे मूलों की प्रकृति चेक हो जाएगी, और जब मूलों की प्रकृति अस्तित्व में रहेगा, अस्तित्व में रहने का मतलब है यदि मूल वास्तविक समान, वास्तविक असमान हो गया, तो उसको फिर हम मूल क्या कर लेंगे, मूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी हम लोग आते हैं, है ना। एक मिनट, ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, है ना, ये तीसरा क्वेश्चन तो पुनः आ गया जी, इसको हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने अभी किया ही किया। हाँ, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में एक ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके 2 बराबर क्या हो, मूल हो। कहता प्रत्येक, यदि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण का एक ऐसा मान, है ना, में k का एक ऐसा मान, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, k का एक ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके 2 मूल क्या हो, बराबर हो। यानी कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का 2 मूल बराबर है, ऐसा कह दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रखा है कि ये जो दोनों समीकरण दे रखा है उनके 2 बराबर मूल है ना। यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल, है ना। हल लिख करके पहले इसको कोफिशिएंट पता कर लेते हैं। a बराबर आपका क्या है 2 है, ठीक है, और b बराबर आपका क्या है k है, और c बराबर आपका क्या है 3 है ना। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इसके मूल क्या है, बराबर है। लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि दत्त द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। दत्त द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। अब जब मूल बराबर है इसका मतलब यहाँ पे d जो होगा वो 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको क्या बताया, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर। इस थ्योरी में मैंने क्या बताया कि मूल बराबर कब होता है, मूल समान कब होता है। मूल समान तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। और इस क्वेश्चन में तो आपको कह रखा है कि इसके 2 जो मूल हैं वो कैसे मूल है, बराबर मूल है। तो जब बराबर मूल है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि d इज इक्वल टू 0, और d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। ठीक है, अब बारी बारी से सबका मान यहाँ पे रख देंगे। b का वैल्यू क्या है, देखिए b का वैल्यू क्या k है, तो यहाँ पे k का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना 2 है, और c का वैल्यू कितना 3 है ना। ये बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। देखते जाइए, k स्क्वायर, अब यहाँ पे गुना करें 4 दूनी 8 और 8 दिया कितना हो जाएगा 24। क्वेश्चन में कुछ तो दिक्कत है।
एक मिनट मैं देख लेता हूं क्वेश्चन को, यदि ठीक रहेगा तो अच्छी बात है ना। क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं। 2x² + kx + 3, चलिए क्वेश्चन ठीक है। k² माइनस 4×24 माइनस का 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। तो k² बराबर क्या हो जाएगा 24, तो यहां से k बराबर क्या हो जाएगा √24, है ना। अब 24 को हल करेंगे, है ना। 24 को जब तोड़ेंगे तो अंदर में हो जाएगा 4, 24 को लिख सकते हैं 4 × 6 लिख सकते हैं, तो 4 तो रूट बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√6 हो जाएगा। अब चूंकि रूट से बाहर गया तो ये +-2 हो जाएगा, यानी कि आप यहां से +-2√6 को क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं, जो कि k का यहाँ पे क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। तो इस तरह से वो जो बराबर मान आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +-2√6, जो कह रहा ना बराबर मूल, तो यही है आपका +-2√6। उसी तरह का एक क्वेश्चन और है, इसको भी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसको तो एक समीकरण में आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए, kx में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा kx² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा kx में -2 से गुना करेंगे तो -2kx हो जाएगा, देख रहे हैं। और प्लस में क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि इस क्वेश्चन में भी वही कह रखा है कि इसके भी मूल क्या है बराबर है, लिखेंगे। अच्छा, यहां से कोफिशिएंट लिख लीजिए, a बराबर क्या हो जाएगा x² के गुणांक को a कहते हैं और जो कि k है, और b बराबर क्या है, b बराबर हो जाएगा -2k हो जाएगा, x के गुणांक को b कहा जाता है, और c जो होता है अचर पद होता है वो आपका क्या हो जाएगा c, है ना। और लिख सकते हैं चूंकि दत्त द्विघात समीकरण के मूल क्या है बराबर है। जब मूल बराबर है इसलिए यहां पे लिख सकते हैं d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। अब b का वैल्यू यहां से ढूंढिए, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -2k है ना। b का वैल्यू क्या पर बच्चों -2k, तो -2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -4 × a का वैल्यू क्या है k, और c का वैल्यू वापस से कितना 6 इज इक्वल टू 0। देखते जाइए, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस ऑब्वियसली हो जाएगा, 2 दूना 4, 4k² हो जाएगा, है ना। और यहां से देखिए तो -4, 4 6 का 24, -24 24k बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहां से एक काम कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं कि यहां से क्या कॉमन हो सकता है, नहीं तो फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, k का मान निकाला ना, तो आपको यहां से या तो 24k को इस तरफ कर दीजिए, लिख सकते हैं 4k² और बराबर में 24k, ठीक है। तो एक ठो k से एक ठो k कट गया, है ना, तो k बराबर क्या हो जाएगा 24/4, ये आपका 6 आ गया, इसीलिए k इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ से k बराबर 6 आ गया, और यहाँ से k बराबर +-2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक बार देख लीजिए, है ना। नोट करना तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो प्यारे बच्चों लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई कैसी है, चौड़ाई की क्या है दोगुनी है, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की क्या बता रहा है दुगुनी बता रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी चौड़ाई मान लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है कि नहीं। तो लंबाई चौड़ाई से दोगुना है, तो चौड़ाई को मानना पड़ेगा, है ना। लिखेंगे माना कि बगिया की लंबाई, बगिया की सॉरी चौड़ाई मानना पड़ेगा आपको ना। चौड़ाई बराबर हमने क्या मान लिया x मीटर मान लिया, ठीक है। बगिया की चौड़ाई हमने x मीटर मान लिया, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बगिया की
लंबाई क्या हो जाएगी? तो लंबाई जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो लंबाई चौड़ाई का दुगना है, तो लंबाई 2x हो जाएगा, है ना। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्षेत्रफल, है ना, बगिया की क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर, है ना। और चूंकि हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 2x गुना x बराबर क्या हो जाएगा? 800। ठीक है, देखते जाइए, 2x में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 800। 2 से ये 800 कट जाएगा, कितना बार में? 400 बार में। इस तरह से x स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका? 400 हो गया। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? √400। तो 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। देख रहे हैं, यानी x हमने क्या माना था? चौड़ाई को माना था। अतः बगिया की चौड़ाई क्या हो गई? बगिया की चौड़ाई हो गई कितना मीटर? 20 मीटर। और बगिया की लंबाई कितनी हो गई? 2x था ना प्यारे बच्चों, 2x था, 2x, x में 2 से गुना कर, x का वैल्यू 20 आया तो 20 दूनी 40 मीटर हो गया। तो चूंकि लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गया, परफेक्ट आ गया, तो अतः लिख सकते हैं, अतः क्या संभव है? तो लिख सकते हैं अतः बगिया बनाना संभव है, बगिया बनाना संभव है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है। क्या यह निम्न स्थिति संभव है? ये भी बता रहा है यदि, है ना, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। किनकी वर्तमान आयु? तो कहता है 2 मित्र हैं जिनकी आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं, उनके आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। मान लीजिए एक मित्र राम है और उसका मित्र श्याम है, दोनों के मित्र का, दोनों के आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। तो एक का यदि हम आयु मान लेंगे तो दूसरे का तो ऑब्वियसली निकल जाएगा, उसको घटा देंगे योग में से, है ना। तो आइए हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको भी लिखेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे, माना कि पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर कितना वर्ष? 1 वर्ष। और दोनों का योग है कितना? 20। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 20 - x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रखा है क्वेश्चन कि दोनों का योग कितना? 20 है। तो 20 में से जब x घटा देंगे तो आपका दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा, है ना। कहता है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले दोनों का आयु पे पीछे जाएंगे तो लिखेंगे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की, फर्स्ट की आयु। तो 4 वर्ष पहले, आज वर्तमान उम्र x है, तो 4 वर्ष पहले जाहिर सी बात है कि x - 4 रहा होगा। उसी तरह से 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा? तो 4 वर्ष पहले, आज उसका 20 - x है, तो 4 वर्ष पहले 4 माइनस हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल 16 माइनस क्या हो जाएगा? x वर्ष हो जाएगा। ये 4 वर्ष पहले दोनों के आयु है। और कह रहे 4 वर्ष पहले दोनों का योग, सॉरी दोनों का गुणनफल कितना था? 48 था। तो यहाँ पे दोनों का गुणनफल कर देंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, एक तरह से देखा जाए तो x - 4 और 16 - x बराबर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करके देखते हैं। यदि फैक्टर टूट गया तो संभव है, और नहीं तो फिर असंभव है। गुना करिए, 16 x हो जाएगा, x में -x गुना करें तो -x²। ठीक है, x में -x गुना करें तो -x²। 4 में 16 से गुना करेंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा। ठीक है, और -4 में x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा? 48। क्या हो जाएगा? 16x, अच्छा यहाँ पे 4x पहले से है, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। 20x माइनस का x² और माइनस का 64 और बराबर में क्या हो जाएगा? 48।
पूरा टर्म को उस तरफ उठा के लेके चले जाइए, इधर में बचेगा 0, एक्स स्क्वायर उधर हो जाएगा तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है ना, 20x उधर जाएगा तो माइनस का 20x, और 64 उधर में जाएगा तो 48, 64 और 48 का हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, देख सकते हैं 64 और 48 क्या कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ दीजिए, 64 और 48 कितना हो जाएगा, 8 4 12 के दो हाथ में 1, 6 4 10, 1 11, 8 4 12 के दो हाथ में 1, 6 4 10, 1 11, ये आपका हो गया प्लस का क्या हो जाएगा 112। इस तरह से आपका एक समीकरण तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब क्या यह संभव है, इसके लिए आपको d निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए, d निकाल लीजिए, और d निकालने के बाद यदि d का वैल्यू या तो 0 आ जाए या तो 0 से बड़ा आ जाए तो संभव हो जाएगा, है ना। तो d निकालने के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट पता कर लीजिए, a बराबर आपका 1 हो जाएगा और b बराबर माइनस का 20 है और c बराबर का आपका 112 है। d का वैल्यू, d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac है ना, b का वैल्यू है -20 का स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होगा माइनस का 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू हो जाएगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 112। देखते जाइए, 20 का स्क्वायर होगा 400 है ना, और ये माइनस, और ये आपका 448 हो जाएगा, और घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 48, यानी d का मान जो मेरा आ गया माइनस का 48 आ गया, जो कि संभव नहीं है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसके बाद में यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से हमने d का जब वैल्यू निकाला तो ये आप देख सकते हैं कि माइनस का 48 आ गया, जो कि अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है, यानी x का जो मान निकलेगा वो बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह स्थिति संभव नहीं है। जब हल ही नहीं निकलेगा तो फिर हम कैसे उसका आयु निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या कोई ऐसा पार्क बना सकते हैं जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर हो और उसकी परिमाप कितना हो 80 मीटर हो, जबकि उसकी लंबाई और चौड़ाई को उसको क्या करना है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या कर लीजिए, ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे एक काम करते हैं कि इसकी लंबाई मान लेते हैं, देखिए चेक कर लेते हैं, माना कि लंबाई बराबर x मीटर, लंबाई को क्या हमने मान लिया x मीटर, लेकिन चौड़ाई को आप y यहां से नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि है ना, ये आप इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयत की परिमाप दिया हुआ है, आयत की परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया आयत की परिमाप 80 मीटर। देखिए कैसे हम यहां से चौड़ाई निकाल लेंगे। आयत की परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 80। हमने लंबाई को क्या मान लिया, x मान लिया, 2 इंटू एक्स प्लस बी बराबर 80। 2 से तो ये 80 कट जाएगा 40 बार में, बचा क्या आपका x प्लस बी बराबर 40 है ना, और b इक्वल टू क्या हो गया, x उधर चला जाएगा तो 40 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जो कि b को चौड़ाई बोलते हैं, है ना, b फॉर ब्रेथ, जो कि चौड़ाई हो गया। अब हमारा लंबाई है चौड़ाई है, तो क्या इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। और आयत की क्षेत्रफल की फॉर्मूला क्या होती है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई x है, x इंटू और 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। इसको गुना कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 40x और ये आपका हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर बराबर में 400। पूरे टर्म को उस तरफ लेकर के चले जाइए तो क्या बचेगा, इधर में बचेगा 0 और इधर में x स्क्वायर पॉजिटिव, 40x माइनस में और प्लस का क्या हो जाएगा 400, है ना। इस तरह से देखा जाए तो आपका क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस का 40x
और प्लस का 400 और में 0। अब यहां से कह रहा था कि क्या ऐसा संभव है, बनाना संभव है, तो उसमें भी हम डी निकाल लेते। डी यदि पॉजिटिव आ गया तो संभव है ना, तो डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालने के लिए आइए हम थोड़ा सा यहां पे सहारा ले लेते हैं। मेरा द्विघात बहुपद क्या, द्विघात समीकरण क्या, एक्स स्क्वायर में ए का गुणन, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, बी का है माइनस का 40 है ना, और सी का क्या है, सी बराबर आपका क्या है प्लस का 400 है ना। अब यहां से हम डी निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। बी का वैल्यू माइनस का 40 का स्क्वायर और माइनस का 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 400। 40 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 1600, 4 चौके 16 और यहाँ पे डबल 0, और 400 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 1600, और 1600 में 1600 आएगा तो 0। बिल्कुल डी का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब इसका हल संभव है, पार्क बनाना बिल्कुल भी संभव है, क्योंकि डी का वैल्यू निगेटिव नहीं आया है ना, ऋणात्मक नहीं आया। अब जब डी का वैल्यू 0 आया तो इसका हम लोग हल करके निकाल सकते हैं। आइए अगले पेज पर जाते हैं कि लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो मेरा द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 40, यहाँ पे लिख सकते हैं कि आता है पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। अब जब पार्क बनाना संभव है तो आइए इसके अगले पेज पे चले जाते हैं। क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 बराबर 0। अब इसको तोड़ देंगे, तोड़ना बिल्कुल भी आसान है प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर देखिए माइनस का 20 ले लेंगे, माइनस और माइनस का 20x और प्लस में आपको 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 20 और यहां से माइनस 20 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं, x माइनस 20 और यहां से भी x माइनस 20 बराबर में क्या हो गया 0। अब यहां से x माइनस 20 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपका 20 हो जाएगा, और यहां से भी आपका x माइनस 20 बराबर 0 करेंगे तो पुनः x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 आ गया था, तो 0 का मतलब ही होता है मूल कैसी होगी, समान होगी, है ना। अब जब मूल समान तो देखिए यहाँ पे मूल दोनों का क्या हो गया, समान हो गया। अब यहां से लिख सकते हैं, आता है एक हमने क्या माना था, लंबाई माना था, आता है पार्क की लंबाई बराबर हो जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई था हमारा 40 माइनस x यानी 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। तो आई होप कि प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से है ना समझ में आया होगा, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोगों ने है ना चैप्टर 4.4 को एक ही क्लास में, बिल्कुल एक ही लेक्चर में हम लोग उसको क्या कर दिए, फिनिश कर दिए, जिसमें एक हिट लिस्टेड चीज थी, मूलों की क्या करना, प्रकृति ज्ञात करना। तो इस तरह का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मूलों की प्रकृति से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी आते हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है, बार बार देखिए, समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से देखिए, लेकिन ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मैं आपको अगले क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, है ना, खूब मन लगा करके पढ़िए। और एक बात, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आज हम सभी रक्षाबंधन मना रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब अच्छे से इस त्योहार को बिल्कुल एकदम भाईचारे के साथ इसको मनाइए। और आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आप कहीं पे भी जाएं तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि एक राह चलती कोई भी लड़की है, एकदम उसको अपने बहन के नजरिए से देखिए और उसकी रक्षा का कदर, रक्षा का ध्यान आपको हाथ में बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखना है कि उसको किसी भी प्रकार के, किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।